हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 40वां भाग। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि एक लड़की के जीवन में पिता का होना क्यों मायने रखता है। डॉक्टर ने अगला सवाल करते हुए पूछा। डॉक्टर का सवाल सुनकर प्रणव और पलक दोनों सोच में पड़ गए थे। प्रश्न कठिन था। पलक कुछ बोल ही नहीं सकी। डॉक्टर ने अपना चश्मा टेबल पर निकाल कर रखते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, किसी भी लड़की के जीवन में उसका पिता वह पहला पुरुष होता है जिसके कारण वह इस संसार में पुरुष समाज पर विश्वास करना सीखती है। एक तरह से यह कहिए कि उसे वह जन्म से देखती और समझती है। इसके आसपास होने पर या फिर जिसको देखकर ही उसके अंदर सुरक्षा, शांति, संतुष्टि और एक विश्वास भाव उभरता है कि यह मेरे लिए हानिकारक नहीं है। यह मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। इनके होते मुझे कोई चोट नहीं लग सकती। यह विश्वास उसे पूरे पुरुष समाज पर विश्वास करना सिखाती है। इस पूरे पुरुष समाज पर विश्वास करने के लिए एक लड़की के जीवन में उसके पिता का होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। पर जिनके पिता नहीं होते, वो, पलक ने धीरे से पूछा। जिन बच्चों लड़कियों के जीवन में उनके पिता नहीं होते, वो अपने आसपास से अपने मामा, चाचा, नाना, दादू, इन लोगों में अपने पिता की छवि खोजने का प्रयास करती है और वही छवि उसके दिल में पुरुष समाज के प्रति एक छवि का निर्माण करती है। आपकी बेटी उम्र के जिस दौर में है, वो इसी छवि को खोजने का प्रयास कर रही है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसी छवि को उसने आज प्रणव में ढूंढा है। ये छवि दो तरह की होती है। पहला, जिसमें लड़की सकारात्मक छवि को पाकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। इसके सेकंड स्टेज पर ऐसा होता है कि जिनके आसपास पिता की छाया, उनका प्रेम नहीं होता, जिनके पिता या फिर नज़दीकी रिश्तेदार जिन्हें वह बचपन से देख रही है, अच्छे नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते, उन बच्चों के परवरिश में यह कोना खाली रह जाता है। मतलब कि पूरे पुरुष समाज के प्रति उनके हृदय में एक नकारात्मक छवि बन जाती है। उन्हें जल्दी किसी पुरुष पर विश्वास नहीं होता और यह एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। डॉक्टर की बात समझकर पलक ने अपना सर झुका लिया था, जबकि प्रणव अभी भी सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था, जैसे उनकी हर एक बात को समझने का प्रयास कर रहा था। आपने अगर अपनी बेटी के बातों पर गौर किया होगा तो पाया होगा कि वह प्रणव के अंदर अपने पिता की छवि को ढूंढ रही है और जिस इंसान ने आपकी बेटी का फायदा उठाना चाहा है वह भी उसके पिता के नाम का ही उपयोग कर रहा है। मतलब कि धीरे धीरे ये सिचुएशन क्रिटिकल स्टेज पर जा रही है। डॉक्टर ने पलक को समझाते हुए कहा, मैं समझती हूँ सर, उसके जन्म के पहले से हम अलग रह रहे हैं। आज तक मुस्कान ने अपने पापा को नहीं देखा है और ना ही वह मुस्कान से कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं उसके पापा के बारे में क्या कहूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सर कि मुस्कान को पापा की क्या, किसी की भी कोई कमी महसूस ना हो, पर मैं कर नहीं पाती। पलक ने धीरे से अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। तभी उसे वक्त प्रणव की जेब में उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके आदमी का था, जिसको कि उसने मुस्कान के स्कूल में लगाया था। डॉक्टर और पलक से एक्सक्यूज़ करता हुआ प्रणव अपना फ़ोन लेकर कॉरिडोर की तरफ निकल गया। इधर डॉक्टर पलक को समझा रहे थे, हर इंसान की लाइफ में उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। पहले तो न्यूक्लियर फैमिली का चलन आया, जिसमें कि दादा दादी नाना नानी नहीं होते हैं, केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे। पर यह भी बहुत हद तक सही ही था, क्योंकि बच्चे कम से कम भाई बहनों के साथ रहते थे, माता पिता को देखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते थे। पर अब तो बिल्कुल सिंगल पेरेंट्स, कोई भाई बहन भी नहीं। ऐसे में बच्चा शुरू से ही अकेला पड़ जाता है। अपने दिल की जज्बात किसी के सामने जाहिर ही नहीं पता, जैसा कि मुस्कान के साथ हो रहा है। उसे कोई अपना लग नहीं रहा जिसके सामने वह अपना दिल खोल सके। इस बात को तो मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि घर और ऑफिस की जिम्मेदारी उठाने के बाद
आपको चाहकर भी अपनी बच्ची के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं मिलता होगा। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्यों अलग हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अपनी बेटी की परवरिश के लिए ही सही एक बार आपको अपने हस्बैंड से इस मैटर पर बात करना चाहिए। आज तो प्रणव ने बच्ची को संभाल लिया। सच कहिए तो प्रणव को देखकर ही वो नॉर्मल हो पाई है, लेकिन कब तक नॉर्मल रह सकेगी ये कहा नहीं जा सकता। आपकी बेटी को पिता की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर पलक सोच में पड़ गई थी। डॉक्टर की बात पूरी तरह से सही थी। मुस्कान के पास केवल पिता ही नहीं थे, बल्कि पलक को छोड़कर कोई भी रिश्ता उसके पास नहीं था। पलक को ऐसा लगता था कि वह अपने प्यार से और दिन रात मेहनत करके मुस्कान की हर एक कमी को पूरी कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती थी। खुद पलक को इस कमी का एहसास इस वक्त शिद्दत से हो रहा था। मुस्कान को संभालने के लिए तो पलक थी, लेकिन पलक को खुद यह एहसास हो रहा था कि अभी कोई एक ऐसा मजबूत साहिबान उसके पास होता जिसके सर पर कंधे पर सर रखकर वह भरपूर रो लेती। कोई तो उसके सर पर हाथ रखकर या फिर उसके हाथों की उंगलियों में अपना उंगलियां फंसाकर यह कहता कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर अफसोस ऐसा कोई आसपास नहीं था। पलक की जिंदगी में रिश्तों की कमी नहीं थी, पर इस वक्त बिल्कुल अकेली थी। अगर प्रणव ने आज सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता। प्रणव ने न केवल मुस्कान को संभाला था, बल्कि पलक को भी हिम्मत दी थी। पर आगे क्या होना है? आखिर आगे का सफर तो अकेले ही काटना है। किससे जाकर अपने सवालों का जवाब ले कि आखिर इतने सारे रिश्तों के होने के बावजूद भी पलक अकेली क्यों है? कौन है इसकी बर्बादी का जिम्मेदार? पर यह भी जानती थी कि अगर वहां अपने सवालों के जवाब लेने गई तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि कौन है मुस्कान का पिता। वो खुद एक सवाल बनकर रह गया, जो मेरी पूरी जिंदगी का जवाब था। पूर्ण विराम। बेबसी में पलक अपने चेहरे को हाथों में छुपा कर रो पड़ी। आखिर क्यों परीक्षित अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता था, या फिर कोई और कारण था? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खानों के खान जी, उत्कर्षिनी श्रीवास्तव जी और डोली राय जी, आपके कमेंट लगभग हर भाग में मिलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।